अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अमंग द स्टेटमेंट एबीसीडी हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट। बहुत हाईलाइट करना चाहूंगा मैं इस शब्द को, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। ठीक है जी। एक एक करके अगर आप देखते चलोगे तो सारे स्टेटमेंट्स आपको समझते आते जाएंगे। जैसे कि आपसे कह रहा है कोबाल्ट 3। कोबाल्ट 3 प्लस आयन की अगर बात करें तो ये कौन सा सिस्टम होगा? ये 3D6 सिस्टम होगा। 3D6 सिस्टम को अगर मैं ग्राउंड स्टेट में बनाऊं तो वो देखने में कैसा लगेगा? उसका डी ऑर्बिटल, ये एस, ये अगला वाला पी, और ये पुराना वाला 3D6। तो 3D6 के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फिलअप करूं तो वो कैसे फिलअप होंगे? 1 2 3 4 5 6। ग्राउंड स्टेट में तो ऐसे फिलअप होंगे। लेकिन अगर आपके पास आ जाता है क्या, कोबाल्ट 3 प्लस आयन विद स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की टेंडेंसी होती है कि वो भाई पेयर अप करा देगा। और अगर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो ऐसे केस में D2sp3 बनाएगा। मतलब कि क्या करा देगा? आपको ये करा देगा जी, इसकी करा देगा इसके साथ पेयरिंग, और इसकी इसके साथ पेयरिंग करा के अंदर बैठा देगा सबको। इसका मतलब है कि सब एक दूसरे से पेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये जो आपको दिख रहा है बाकी के बचे हुए ये ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल आपके यूज हो जाएंगे। कौन यूज करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आके यहाँ बैठ जाएगा। तो लिगेंड आके यहाँ बैठ जाएगा। यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगी आपकी, वो हाइब्रिडेशन आपकी क्या होगी? वो हाइब्रिडेशन होगी आपकी D2sp3। तो यहाँ से जो मेन बात पकड़ में आ रही है, सारे के सारे पेयर्ड हो गए। अगर पेयर्ड हो गए तो स्पिन की अगर मैं बात करूँ तो ये तो लो स्पिन है। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो आप हाई स्पिन बोलोगे। यहाँ तो ये कह रहा है आपसे लो स्पिन। आपसे स्टेटमेंट क्या बोला उसने? ऑक्टाहेड्रल 3 plus complex with strong field ligand are having very high magnetic moment। ये बिल्कुल गलत है जी। इसका तो लो स्पिन होगा, हाई स्पिन नहीं होगा। ए स्टेटमेंट तो हो गया आपका गलत। ठीक है जी। अब देखते हैं बी स्टेटमेंट को पकड़ते हैं एक बार। बी स्टेटमेंट क्या कहता है? बी स्टेटमेंट को अगर आप पकड़ें तो बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि अगर आपका पेयरिंग एनर्जी डेल्टा ओ से आपका कम हो, मतलब डेल्टा नॉट कम आपका कम हो और पेयरिंग एनर्जी आपकी ज़्यादा हो। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो ऐसे में आपकी पेयरिंग क्या है? आपकी पेयरिंग नीचे T2G में हो नहीं पाती। पहले सारे सिंगल सिंगल भरते हैं, फिर उसके बाद पेयरिंग करते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बार आपके पास नीचे T2G होगा, ऊपर EG होगा, तो 1 2 3 4 5। तो पहले आप जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले सिंगल सिंगल भरोगे, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे पेयरिंग करोगे 6। तो उसके हिसाब से ये क्या है? उसके हिसाब से आए T2G4 EG2, T2G4 EG2। हाँ जी, सेकंड स्टेटमेंट मेरे को सही लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? थर्ड स्टेटमेंट आपका कहता है कि अगर आपके पास क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट अब्सॉर्ब्ड बाय कोबाल्ट इथिलीन डायमीन एंड कोबाल्ट फ्लोराइड। अच्छा, एक बार आपको लेके चल रहा है कोबाल्ट इथिलीन डायमीन 3 प्लस, और एक बार इसके वर्सेस में आपको लेके चल रहा है किसके साथ? कोबाल्ट फ्लोराइड 3 माइनस। अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये जो इथिलीन अमीन है और ये है, इन दोनों के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो इथिलीन अमीन आपका कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और ये कैसा है? ये रिलेटिवली आपका वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका जो एनर्जी गैप होगा, मतलब T2G EG का जो बीच में जो गैप होगा वो काफी बड़ा होगा। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इनके बीच में जो T2G EG का गैप होगा वो काफी कम होगा। T2EG का गैप कम होगा। अगर गैप बड़ा या गैप कम है, इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ? इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो एनर्जी डिफरेंस होगा, यहाँ की एनर्जी आपकी क्या होगी? हाई होगी। यहाँ की एनर्जी डिफरेंस आपके क्या है? ये एनर्जी आपका कम है। और जिसका एनर्जी हाई होता है उसका लेमडा कम होगा, जिसका एनर्जी कम होगा उसका लेमडा हाई होगा। जिसके हिसाब से क्या होना चाहिए? जिसके हिसाब से इसका तो होना चाहिए जी लेमडा कम, और इसका होना चाहिए लेमडा ज़्यादा। जो कि स्टेटमेंट दे भी रहा है कि कोबाल्ट इथिलीन डायमीन वाले का लेमडा होगा कम और दूसरे वाले का लेमडा होगा ज़्यादा। तो उस हिसाब से ये सी स्टेटमेंट भी आपका सही है। डी स्टेटमेंट को और पढ़ लेते हैं एक बार जरा। डी स्टेटमेंट क्या कहता है? तो डी स्टेटमेंट को और पढ़ते हैं। डी स्टेटमेंट क्या बोलता है? अगर आपके पास डेल्टा टी है और डेल्टा ओ की बात करें तो आपको फॉर्मूला पता है? डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है? 419 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ होता है। तो अगर आपको डेल्टा ओ उसने क्वेश्चन में दे दिया तो डेल्टा टी आप यहाँ से निकाल लो। 4/9 टाइम्स ऑफ 18 डबल, कितना दिया? 1800, तो डेल्टा टी आपका कितना आ गया? डेल्टा टी आ गया आपका 8000।
अगर आप यहाँ से चेक करने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास डेल्टा ओ हो कितना, अगर आपके पास डेल्टा ओ हो 18,000, तो आपके पास डेल्टा जो टी आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 16,000। ये स्टेटमेंट गलत है जी, डेल्टा टी तो आपका आएगा 8,000, 16,000 नहीं आएगा। जिसके हिसाब से जो इनकरेक्ट ढूंढने के लिए आपसे बोल रहा था, इनकरेक्ट आपके कौन कौन से हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो आंसर शुड बी दिस ऑप्शन नंबर 4।